डीएलएन ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री लेसन 2 अम्ल क्षार और लवण से एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तो हम इसका डेफिनेशन देंगे और एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे इस परिघटना में, इस रासायनिक समीकरण में क्या घटना घटेगी। तो हम चलते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। किसी अम्ल एवं क्षार के संयोग से लवण एवं जल के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग डेफिनेशन लेकर। डेफिनेशन क्या होगा? किसी अम्ल एवं क्षार के संयोग से लवण एवं जल बनने की रासायनिक प्रक्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है या कहलाती है। तो यहां पर डिफिनेशन लेकर आए हैं हम कि किसी अम्ल एवं क्षार के संयोग से लवण एवं जल बनने की रासायनिक प्रक्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ये हमारा डेफिनेशन रहा। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। आखिर में इसमें कौन सी घटना घटती है, क्या रासायनिक प्रक्रिया में कौन सी घटना घटती है अम्ल और क्षार के प्रभाव में। तो यहाँ पर अम्ल और जब क्षार दोनों मिलाए जाते हैं तो अम्ल जो होता है क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षारक जो होता है अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यानी यहाँ पर जो होता है अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो होता है जल रूपी उदासीन यौगिक का निर्माण होता है। इसी वजह से इस क्रिया का नाम क्या पड़ गया? उदासीनीकरण क्रिया। चूंकि जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ध्यान देना है आपको। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लेंगे हम लोग NaOH, ये है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका हम लोग कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा NaCl साल्ट प्लस H2O जल बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रिया के अंत में क्या बन रहा है? साल्ट बन रहा है और जल बन रहा है। अब इसको हम लोग आयन के रूप में तोड़ेंगे। इसका हम लोग क्या कराएंगे? आयनन, IONON आयनन कराएंगे तो क्या होगा? Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस उत्पादों को भी हम तोड़ेंगे आयनिक रूप में। Na प्लस Cl माइनस प्लस H2O। जल को हम आयन के रूप में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि जल जो होता है सहसंयोजक यौगिक होता है। कैसा होता है? सहसंयोजक यौगिक होता है। तो यहाँ पर जो बेनिष्ठ पद है उसको हम कैंसिल कर देंगे। सोडियम से सोडियम कट गया, Cl से Cl कट गया। तो अभिक्रिया के अंत में क्या बना? अभिक्रिया के अंत में बना क्या हमारा? H प्लस OH माइनस। तो क्या हुआ? इधर बना हमारा H2O। तो अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं क्या कि अम्ल जो होता है क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यानी अभिक्रिया के उपरांत क्या बनता है? हाइड्रॉक्सिल आयन यानी हाइड्रॉक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन के बीच संयोग होता है
और उदासीन अणु जल का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अगला एग्जांपल हम लोग चलते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट हुआ ये। अब एग्जांपल नंबर हम लोग 2 में चलेंगे। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर हम लोग 2 से स्पष्ट कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में हम लोग लेते हैं एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। 2 यहाँ पर लेते हैं हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस लेते हैं हम लोग HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। तो क्या बनेगा, बनेगा नाइट्रिक अम्ल है तो बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, यानी NH4NO3, ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट है। और साथ में क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा, जल H2O। तो यहाँ पर भी क्या हम लोग दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में देख रहे हैं क्या, अमोनियम नाइट्रेट बना। क्या बना, अमोनियम नाइट्रेट और प्लस क्या बना, H2O बना। अब हम लोग इसका आयनिक रूप में तोड़ेंगे, इसको आयनिक रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा NH4 के पावर प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ पर तोड़ेंगे इसको तो H प्लस NO3 माइनस। इधर दाहिना पक्ष तोड़ेंगे हम लोग, उत्पादों के पक्ष को तोड़ेंगे तो NH4 प्लस NO3 प्लस H2O, ये आए। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नाइट्रेट आयन कैंसिल, अमोनियम आयन और अमोनियम आयन कैंसिल। तो क्या बना हमारा यहाँ पे H प्लस OH माइनस। तो क्या बना H2O। तो इस अभिक्रिया में भी हम देख रहे हैं क्या कि अभिक्रिया के अंत में जो है हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन संयोग करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अतः यह भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल को थोड़ा मतलब क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। तो ये दोनों में क्रिया होगा तो बनेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट और जल। ये साल्ट है और ये जल बन रहा है। तो हम लोग इसको भी आयनिक के रूप में लिखते हैं, आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। तो Ca के पावर 2 प्लस 2OH के पावर माइनस 2H के पावर प्लस SO4 के पावर -2। और यहाँ पर भी हम तोड़ेंगे इसको आयनिक रूप में तो Ca के पावर 2 प्लस SO4 के पावर -2 प्लस H2O। यहाँ भी सल्फेट से सल्फेट खत्म और यहाँ पर Ca2 प्लस से Ca2 प्लस खत्म। बचा क्या हमारा, बचा 2H प्लस और प्लस 2OH माइनस। तो दाहिने पक्ष में क्या बनेगा हमारा 2H2O। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल नंबर 3 से हम क्लियर किए कि अम्ल और क्षार जब संयोग करेंगे तो अम्ल जो है क्षारक के प्रभाव को नष्ट करेगा और क्षारक जो है अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा। और अभिक्रिया के अंत में जो है जल नामक उदासीन यौगिक का निर्माण होगा जिसका pH मान जो होगा 7 होगा। अतः यह अभिक्रिया क्या हुआ, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।